Morning, students and friends. And now we are going to discuss about fault diagnosis and characterization. So I am Neha Sharma, Assistant Professor at Department of Electronics and Communication Engineering at Engineering College, Jhalawad, Rajasthan. So let's get started. First, about the failure analysis. First of all, what is a failure, and how we can analyze it, and why this analysis is important, and after analyzing it, what sort of remedies we should do for IC fabrication. All these things are we are going to discuss in this lecture, and especially about the types of tests that we generally do for your fault analysis or for your failure analysis. And at last, we'll be talking about your characterization techniques. So this topic I have covered from this NPTEL course. You can see the link here. So after fabrication of IC, it goes through a series of testing. So it is not like that कि a single test is passed. Before packaging, it has to pass through all the tests, and it has to pass all the tests. It is not the case कि एक भी टेस्ट उसने फेल किया and we'll consider it and we'll go for packaging. No, it is not the case. So we know in a chip there are like millions and trillions of transistors. So it is not that like each transistor functioning is to be checked. हर एक ट्रांजिस्टर का फंक्शनिंग नहीं चेक करेंगे. इफ़ वी हैव टू चेक, मतलब अगर एक भी हर एक ट्रांजिस्टर का फंक्शनिंग स्टार्टिंग से चेक करने लगेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. और उतना लॉट ऑफ टाइम भी, उतना इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ेगा, बट उसका कोई नीड नहीं है. सो व्हाट वी डू इज़ कि उसको हम लोग ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं. वी डिवाइड इट इनटू ब्लॉक्स एंड देन सब ब्लॉक्स. सो वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, एक टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर में क्या रहता है, आपका एक मेमोरी एलिमेंट रहेगा, आपका एक लॉजिक एलिमेंट रहेगा, टाइमर रहेगा या क्लॉक रहेगा, या कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स में वी हैव एनालॉग पार्ट आल्सो, लाइक ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एंड ADC एंड DAC इज़ आल्सो देयर, है ना. तो ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं. इन ब्लॉक्स में जाके देन विल डू द टेस्टिंग. ठीक है, आप किसी एक ब्लॉक में गए एंड देन दैट ब्लॉक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ब्लॉक्स. फिर उन सब ब्लॉक्स की हम लोग टेस्टिंग करते हैं. So this is generally happening. This is generally what happens when you go for testing. तो क्या एक को करने के बजाय उसको उसके पार्ट्स में टेस्टिंग करते हैं. So you know that a microprocessor का स्पीड इट कैन वेरी बिटवीन 3.5 GHz और 3 GHz. एंड जो दोनों प्रोसेसर आ रहे हैं वो दोनों सेम चिप से ही आ रहे हैं. कि जो एक की स्पीड तो हम बता रहे हैं 3.5 GHz, एक की हम बता रहे हैं 3 GHz. सो जनरली क्या है, मैन्युफैक्चरर डू नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग कि भाई कौन से फैब्रिकेशन के बैच से ये सब चीज़ आ रही है. सो हाउ दिस वेरिएशन इन स्पीड इज़ देयर इवन फ्रॉम द सेम चिप. अगर वो सेम चिप से आ रहे हैं फिर भी दोनों में वेरिएशन कैसा है, तो वी विल गेट टू नो दिस थिंग. सो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल कि फॉल्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ अ T-shirt मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो लेट्स टेक कि एक T-shirt मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो वो 3 टाइप की शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़. सो यू कैन सी कि लार्ज साइज़ में यू नीड अ मोर क्लोथ, मीडियम साइज़ में उससे थोड़ा कम लगेगा, एंड स्मॉल साइज़ में बहुत कम क्लोथ लगेगा. एंड यू कैन सी हियर कि उस पर एक ग्राफिक्स बना हुआ है, एक प्रिंट बना हुआ है फ्लावर वाला, है ना. सो ऐसा T-shirt हमको चाहिए आफ्टर T-shirt मैन्युफैक्चरिंग. तो लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़ के उस T-shirt मैन्युफैक्चरिंग वाले ने प्रोड्यूस किए, है ना. देन आफ्टर जस्ट मेकिंग दोज T-shirts, इट शुड गो फॉर क्वालिटी चेक. ऐसे तो नहीं ना डायरेक्ट आके मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली सेल कर देंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता. फर्स्ट इट शुड गो फॉर क्वालिटी चेक. सो आई हैव डिवाइडेड इनटू लाइक, देन इन द क्वालिटी चेक वी विल गो फॉर फॉल्ट एनालिसिस. ठीक है, तो पहला है कि कोई फॉल्ट नहीं है, एकदम परफेक्ट है वो T-shirt. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ए लार्ज साइज T-shirt. ठीक है, एकदम परफेक्ट है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है.
ऐसा नहीं है तो देन वी विल सेल इट फॉर हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है ना, हल्का हल्का सा कुछ है प्रॉब्लम, तो हम उसको डिस्काउंटेड रेट पे सेल करेंगे। कि सपोज़ जो ग्राफिक्स का जो प्रिंट आना चाहिए था उतना, मतलब उतना ज़्यादा, प्रिंट इज़ सेम बट उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आया, तो क्या करेंगे हम उसको डिस्काउंट रेट में निकाल देंगे। एंड इफ़ दिस फॉल्ट इज़ क्वाइट स्मॉल, कि भाई ऐसा है कि वो उसका क्लोथ का कटिंग करके इट कैन चेंज टू मीडियम साइज़ इफ़ इट इज़ पॉसिबल, देन हम क्या करेंगे, जो मीडियम साइज़ का प्राइस होगा उसमें हम लोग सेल करेंगे। अब नाउ ऑफ कोर्स आई हैव फॉरगॉट टू टेल यू कि लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ एंड स्मॉल साइज़ तीनों साइजेस के प्राइजेस में भी वेरी होगा, बिकॉज क्लोथ जो यूज़ हो रहा है वो तीनों में अलग अलग है। एंड द लास्ट वन इज़ व्हेन द फॉल्ट इज़ वेरी बिग, कि भाई उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, देन इट गोज़ इनटू द रिजेक्शन। तो वो रिजेक्शन वाला जो कंपार्टमेंट रहेगा उसमें जाएगा ना। उसको डायरेक्टली हम लोग फेंक नहीं देंगे कि भाई ये रिजेक्ट हो गया तो इसको फेंक दो, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। व्हाट वी डू, वी विल गो एंड डायग्नोस कि भाई इसमें क्या कमियां रह गई थी, क्या हम उनका सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर मैंने ड्रॉ किया है कि भाई वो जो ग्राफिक्स आया है ना, वो कंप्लीट ग्राफिक नहीं आया, वो जो फ्लावर का आधा ही प्रिंट आया है, प्रिंट नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या है कि प्रिंटर जो प्रिंट कर रहा है या जो सपोज एम्ब्रॉयडरी कर रहा है उस मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम है। तो भाई प्रॉब्लम पता चल गई, उसका सॉल्यूशन भी पता चल गया, देन वी विल गो एंड लुक इनटू कि भाई एम्ब्रॉयडरी वाले सेक्शन में या प्रिंटिंग वाले सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उसे ठीक कर सकते हैं देन विल करेक्ट इट, वी विल अगेन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज यू कैन सी इन द लूप हेयर, एंड देन अगेन वी विल गो फॉर क्वालिटी चेक। तो ये तो बात रही हमारे टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है। वेरी सिमिलर प्रोसेस इज़ यूज्ड वेन एवर वी आर गोइंग फॉर योर चिप फैब्रिकेशन, ठीक है। उसमें भी वही है कि तीन टाइप के, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर इन द अनदर डायग्राम, तीन टाइप के आपके माइक्रो प्रोसेसर है विथ 3 डिफरेंट स्पीड्स, 3.5 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2.8 गीगाहर्ट्ज़। तो क्या है कि अगर सपोज हमारा इंटेंट तो ये था कि भाई हमारी स्पीड 3.5 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, बट किन्हीं कारणों की वजह से कुछ छोटे मोटे उसके अंदर फॉल्स आ गए, है ना, उनकी वजह से वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे नहीं वर्क कर पा रहा, एंड इट इज़ वर्किंग वेरी परफेक्टली एट 3 गीगाहर्ट्ज़। सो व्हाट वी विल डू, अब भाई 3.5 गीगाहर्ट्ज़ के हिसाब से तो वो फेल हो गया, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस करके वी कैन सेल दिस 3.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर जो कि फॉल्टी निकला है एट 3 गीगाहर्ट्ज़। तो हमारा एक नया प्रोसेसर बन गया इससे, जो कि 3 गीगाहर्ट्ज़ पे एकदम सही परफॉर्म कर रहा है। तो दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर, बट जैसे 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का हमें बनाना है तो देन अगेन वी हैव टू मेक इट इन अ डिफरेंट वे। अब वो क्या है कि वो अगर हल्का सा भी फॉल्टी हुआ देन वी कैन सेल इट फॉर 2.6 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड पे भी हम उसको, प्रोसेसर की स्पीड पे भी हम उसको सेल कर सकते हैं। सो all these things are there whenever we are going for your fault analysis. Now moving on to the next is failure analysis. So क्या है कि एक there is a complete team which actually goes for this failure analysis. So क्या है कि वो layer by layer check करती है कि भाई जब जो फाइनल रिजेक्शन वाली लिस्ट है उसके अंदर कि भाई कोई चिप कंप्लीट फेलियर हो गई तो वो लेयर बाय लेयर चेक करेगी एंड देन फाइंड इट्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फेलियर। तो वहाँ जाके, सो इट इज़ जनरली अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक वेफर को करने में अराउंड 2 to 3 days लग जाते हैं, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज़ योर पैरामीट्रिक टेस्टिंग। सो there is a misspelling, will all the wages नहीं है, wafers होगा इसमें, will all the wafers and chips go for testing, सारे के सारे जाते हैं, तो no, this is not the case. हम लोग एक साथ नहीं भेजते, we will send it in batch. So before moving on to the parametric testing, there is a term called superficial testing. तो superficial testing क्या है कि जैसे सपोज़ यू आर गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ख़रीदने के लिए आप मार्केट में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एंड यू डू नॉट नो कि भाई कौन सा कंप्यूटर लेना है या नहीं लेना। सपोज़ यू हैव वेरी लीस्ट नॉलेज अबाउट इट, है ना, तो
तो इनिशियल टेस्ट क्या करोगे आप, शॉप पे जाके यू विल लुक फॉर द वेरियस पीसीस जो शॉप वाले दिखाते हैं कि भाई ये आया है, ये मार्केट में चल रहा है, इसका स्पीड अच्छा है, इस पे इसका ग्राफिक्स अच्छा है। तो आप क्या करोगे कि मतलब उस पर कोई ग्राफिक्स चेक करने हैं तो कोई गेम प्ले करके देखोगे या कोई मूवी लगाओगे, है ना। ऑल दोज थिंग्स यू विल गो फॉर टेस्टिंग, है ना, कि एक एक चीज़ करके। अब सुपरफिशियल टेस्टिंग क्या है, ऊपर ऊपर से जांचना किसी चीज़ को। तो देन यू गो फॉर शॉप, अब उसने दिखाया कि भाई जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड की कीज़ वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर दिखाया, उसके अंदर उसका जो स्क्रीन है उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हुई, तो आप उनको आगे देखोगे नहीं कि भाई वो काम कर रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आप उतना डिटेल में जाओगे ही नहीं, है ना। यू विल डायरेक्टली मूव अवे फ्रॉम दैट शॉप एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कंप्यूटर्स इन अनदर शॉप। तो ऐसे ही सुपरफिशियल टेस्टिंग है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक टेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम लोग फैब्रिकेशन के टाइम पे बनाते हैं। अब क्या है, टेस्टिंग के टाइम पे वो टेस्ट स्ट्रक्चर्स हम लोग टेस्ट करेंगे पहले कि भाई अगर वो ही काम नहीं कर रहे तो उनको हम लोग डंप कर देंगे, आगे हम लोग टेस्ट करेंगे ही नहीं। तो ये होती है सुपरफिशियल टेस्टिंग। इसके अंदर क्या है, टेस्टिंग रेजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपकी टेस्टिंग पिन्स होते हैं उधर पे बने रहते हैं। तो आप उधर अपने टेस्ट स्ट्रक्चर लगा के टेस्ट करेंगे एंड अगर काम कर जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं काम करते तो वो पूरा का पूरा बैच आप रिजेक्ट कर देते हो। नेक्स्ट आता है द कर्व्स एंड स्कर्ब लाइंस। इन्हीं को हम लोग कर्व या स्क्राइब लाइंस बोलते हैं। स्क्राइब लाइंस इज़ बेसिकली क्या हो गया कि फॉर सुपरफिशियल टेस्टिंग फ्यू ट्रांजिस्टर्स एंड फ्यू रेजिस्टर्स आर क्रिएटेड ऑन द साइड ऑफ द चिप्स, मतलब बिटवीन द चिप्स आप उनको बना के रखते हैं। सो इन द लिथोग्राफिक सेक्शन वी लर्न दैट इन अ मास्क देयर आर मेनी चिप्स एंड इन द गैप्स बिटवीन द चिप्स एंड द कॉर्नर्स अलाइनमेंट मार्क्स आर प्लेस्ड। इन द रिमेनिंग space between the chip the test structures are used. So these test structures are known as your curves or scribe lines. So these tests are known as parametric test or process tests. तो क्या एक साथ एक एक वेफर को आप नहीं चेक करोगे, ये जो प्रोसेसिंग होती है इट इज़ इन बैच। लाइक सपोज टोटल 200 बैच का टोटल 200 वेफर्स हैं, उसके अंदर आप 25-25 का एक बैच बना देते हो। तो जैसे 25-25 के बैच बना दिए वेफर्स के, तो पहले 2-3 आपने चेक किए, वो 2-3 ही पैरामीट्रिक टेस्ट में फ़ेल हो गए, तो आप बाकी को चेक ही नहीं करोगे। तो ये होता है कि भाई अब 2-3 ही अगर फेल हो रहे हैं तो भाई पूरा ही बैच आपका ख़राब है, तो पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। अब सो पैरामेट्रिक टेस्ट्स आर डन वेरी वेरी फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली हर स्टेज पे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सो लाइक आफ्टर द ट्रांजिस्टर्स आर मेड, सो सपोज करो कि देर आर ट्रू ट्रांजिस्टर्स लाइक M1 एंड M2, ठीक है। सो फर्स्ट M1 इज़ मेड एंड एट द मैन्युफैक्चरिंग स्टेप, सो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द completion ऑफ द टेस्ट, मतलब हर स्टेजेस में वेरी फ्रिक्वेंटली वी हैव टू डू दिस पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टेज पे अगर 2-3 वेफर्स भी फेल हो रहे हैं तो पूरा का पूरा बैच ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कुछ टेस्ट स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया था कर्व्स और स्क्राइब लाइंस, जहाँ पे हमारे टेस्ट स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो टेस्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सो योर टेस्ट स्ट्रक्चर्स दे जनरली शॉर्ट्स एंड ओपन के टेस्ट पहली बात करते हैं हम लोग इनके बारे में, कि जैसे मेटल लाइंस हैं, तो क्या होता है कई बार आपकी मेटल लाइंस आपस में शॉर्ट हो जाते हैं ड्यू टू योर ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये, है ना। फोटोलिथोग्राफी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ डल गया, है ना, उसकी वजह से क्या है कि आपके या तो शॉर्ट हो गई लाइंस या फिर ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हुआ या तो बिल्कुल ही ओपन सर्किट हुआ जिसकी रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो गई, या फिर क्या है कि रेजिस्टिविटी उसकी और कम हो गई। रेजिस्टिविटी चेक करने के लिए भी हमारा एक और मेथड होता है, बस टू चेक द कंप्लीट शॉर्ट एंड ओपन टेस्ट। 2 तरह के टेस्ट स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर स्नेक स्ट्रक्चर, यू कैन सी इट इज़ लाइक zigzag टाइप, इट इज़ जनरली यूज्ड टू चेक योर ओपन टेस्ट। अनदर वन इज़ योर कोम स्ट्रक्चर।
कोम स्ट्रक्चर क्या, सॉरी, स्नेक स्ट्रक्चर हम लोग ओपन टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, एंड कोम स्ट्रक्चर वी यूज़ फॉर शॉर्ट टेस्ट, कि भाई कोई शॉर्ट तो नहीं हो गया है इसके अंदर। सो क्या है कि अगर जैसे सपोज़ आपने 100 टेस्ट किए, टेस्ट स्ट्रक्चर्स, 100 में से 99 पास हो गए, तो हम बोलेंगे कि भाई इट्स क्वालिटी इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब 100 में से अगर 10 फेल हो गए तो हम बोलेंगे कि भाई इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो वो चिप्स ना फेल कर जाएंगी सारी की सारी। वो जो 90 पास हुई है ना, उनको भी हम लोग आगे पास नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट हो जाता है। सो यू वांट कि 100 चिप्स हैं तो 100 की 100 पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ टेस्टिंग के टाइम पे ही अगर ख़राब हो रही है तो आगे जाकर व्हेन इट गोज़ टू द कस्टमर, है ना, तो वो तो ऑब्वियसली विद फेल होनी ही है। सो वी इंश्योर कि भाई टेस्टिंग में कुछ मतलब परफेक्ट ऑल द थिंग्स शुड वर्क, है ना, कोई फेल नहीं होना चाहिए। सो फॉर द मोर ऑफ द टेस्टिंग थिंग्स विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। थैंक्स फॉर टुडे।